ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जब भी हम बड़ों से मिलते हैं तो उनका अनुभव सुनते हैं, उनके जीवन में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, हम कोशिश करते हैं कि उनके अनुभवों से हमें लाभ मिले, और चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नॉलेज के डिफरेंट सेक्टर्स हों, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो या स्पिरिचुअलिटी हो, बड़ों से जब हम सुनते हैं, सीखते हैं उनका जीवन का निचोड़, जीवन का उन्होंने क्या मर्म अनुभव किया, सबसे ज़्यादा हमें ठोकरें सिखाती हैं। ऐसे तो हम किताबों से भी पढ़ते हैं, ज्ञान का, नॉलेज का एक सोर्स, एक उसका बहुत बड़ा स्रोत होता है पुस्तकें। अब तो इंटरनेट और बहुत से दूसरे भी माध्यम इसमें जुड़ गए। ज्ञान का एक बहुत बड़ा स्रोत माध्यम है पुस्तक। गुरुमुख से सीखा हुआ ज्ञान बहुत उपयोगी होता है, फलदायी होता है, बहुत प्रभावशाली होता है। इसलिए ज्ञान के दूसरे स्रोत हैं गुरु। फिर ये सारी प्रकृति हमें सिखाती है, सारी सृष्टि हमें सिखाती है। ये पंछी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। देखो 25 सालों से लेकर के 200-200 साल तक ये पशु पक्षी जीवित रहते हैं, लेकिन कोई अपना बसेरा नहीं बनाते। और अब तो इंसान की जो उम्र है वो 100 साल से भी कम हो गई है। आधी से ज्यादा उम्र तो मकान बनाने में लग जाती है। और ये सबको पता है कि तुम्हारे बनाए हुए रैन बसेरों में तुम्हारे बच्चे नहीं रहने वाले, क्योंकि तुम अपने बाप के बनाए हुए बसेरे में कहां रह रहे हो। अपनी औलाद के लिए जो बसेरा बनाना चाहते हैं, शायद वो भ्रम में है, क्योंकि अपने आप को नहीं देख रहे हैं। क्योंकि आपके बाप ने जो आपके लिए बनाया था वो आपको पसंद नहीं था, तो तुम्हारे बेटे तुम्हारे बनाए हुए मकान को कैसे पसंद करेंगे। पंछियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एकदम स्वच्छंद रहते हैं। मैंने किसी भी पंछी को रोते हुए नहीं देखा, रूठते हुए नहीं देखा। गुस्सा तो थोड़ा बहुत आ जाता है, और वो भी क्षणिक आता है। परिग्रह नहीं करते हो, और वैर उनका शाश्वत नहीं होता है। 1% छोड़ करके 1% अपवाद होते हैं, जैसे अहीनकलुम, सांप और नौले का, ये सामच विरोध शाश्वती का, वो कुछ प्रकृति की व्यवस्था होगी उसमें। जीव जंतुओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वृक्षों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे श्रद्धेय गुरुदेव जय कृष्ण मूर्ति के एक पुराने शिष्य से मिले। उन्होंने कहा उनकी कोई बहुत बड़ी यादगार बताइए आप, उनका कोई बहुत बड़ा उपदेश, कोई मार्मिक ऐसी बात बताइए जो जिससे कि जीवन में कुछ बस ऐसा मिल जाए कि जीवन तर जाए। तो गुरुदेव से उन जय कृष्ण मूर्ति के शिष्य कहते हैं, हमने तो अपने गुरु से यही सीखा है, वृक्षों की भांति धैर्यशील बनो। कि
कितना पेशेंस होता है उनमें। कोई भी आता है पेड़ की टहनी को तोड़ लेता है, कोई भी पंछी आता है उनके ऊपर विष्ठा कर देता है, मलमूत्र त्याग कर देता है। हवा के झोंकों में वो बस झूलते रहते हैं। नो रिएक्शन, नो डिमांड, नो रिक्वायरमेंट। हम छोटी छोटी बातों पर इतने उद्वेलित हो जाते हैं, आपा खो देते हैं। घरों में आपसी झगड़े का, विवाद का, मनमुटाव का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमें पेशेंस नहीं होता है। हम एक दूसरे की बातों को सहन नहीं कर पाते हैं। अब घर में कुछ तेजी से चलते हैं तो किसी को उससे ही तकलीफ होती है, हड़बड़ तड़बड़ करके क्यों चलते हो। किसी की तेजी से बोलने की आदत होती है, अब उसका स्वभाव बन गया। किसी की जोर से दरवाजा खोलने की आदत होती है, किसी की खाने की आदत ऐसी होती है। मेरे भी एक मित्र है, बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मैं उनको कहता रहता हूं, इरिटेट हो जाता तो मैं उनको कहता था ऐसा मत करो। फिर मैंने सोच लिया कि ये सुधरने वाले नहीं, तो कहना ही बंद कर दिया। तो जब कहता भी हूं तो बहुत प्यार से कहता हूं, उनको गुस्सा ना आए। हम इरिटेट हो जाते हैं अपने मित्रों की छोटी छोटी आदतों से, अपनी पत्नी की आदत से, अपने पति की आदत से। अब कोई जोर से बोलता है फोन की पर, किसी किसी को इतनी जोर से बोलते हैं कि जैसे पड़ोसी के साथ बात कर रहे हो। और फोन, अरे भाई फोन पे तो इतना धीरे बोलो तो भी सुनता है। जब किसी से प्यार की बात करते तो बहुत धीरे धीरे करते, और झगड़े की बात होती है ना तो ऐसा, और कुछ को नॉर्मल बात करने में भी बहुत जोर जोर से करते तो घर वाले इरिटेट हो जाते हैं। प्रतिक्रिया वो हमारे प्रेम संबंधों को भी तोड़ती है, हमारे भीतर उससे अशांति पैदा होती है, और हम दूसरों के स्वभाव को बदलने के लिए एकदम आमदा होते हैं। अब भी बदलो अपना स्वभाव, ठीक नहीं है तुम्हारी आदत। लेकिन याद रखो, लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है अपने स्वभाव को बदलना। मैं हमेशा कहता हूं, इसको एक दिन में बदलने की मत सोचिए, मत अपेक्षा कीजिए। विरले होंगे कोई करोड़ों में एक जो एक दिन में अपनी आदत को बदल डाले। मैंने तो करोड़ों में ऐसे देखे हैं, करोड़ों में कोई एक, लाखों में कोई एक। जैसे किसी की देर तक सोने की आदत होती है, आप सोचेंगे एक ही दिन में बदल जाए, उसको वक्त लगेगा। किसी की कोई भी आदत, छोटी छोटी आदतें होती हैं हमारी, और ये बदल जाए तो फिर तो जिंदगी बदल जाती है। मैं कह रहा था, हम सीखते हैं बड़ों से, हम सीखते हैं वृक्षों से, पेड़ों से, प्रकृति से। मुझसे कई बार समाज के जो बड़े लोग हैं वो इस बात को बहुत पूछते हैं, और जो मोटिवेशनल ट्रेनिंग देते हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही पूछते हैं, आप स्वामी जी कहाँ से मोटिवेट होते हैं? सुबह 4:45 बजे से आपके वर्किंग आवर्स शुरू हो जाते हैं, 10 बजे तक आप काम करते हो, एक दिन भी विश्राम नहीं करते हो, नो पेमेंट, नो सैलरी, नो रेस्ट, विदाउट एनी इंटरेस्ट, वाई यू आर डूइंग 365 days हार्ड वर्क। मैं उनसे एक बात तो ये कहता हूं, मैं अपने बड़ों को देखता हूं, उन्होंने जीवन में संघर्ष के सिवा, कर्म के सिवा, पुरुषार्थ के सिवा कुछ किया ही नहीं। और महापुरुष तो बहुत महान आत्माएं थी, वो तो दिव्य आत्माएं थी। अरे सूरज कर्म कर रहा है, हम उसको रिटर्न क्या देते हैं? सूरज से जितनी रोशनी पाते हैं उतनी लाइट यदि दुनिया को देनी पड़े तो दिवालियां निकल जाएगा बड़ी बड़ी सरकारों का। रूस ने एक बार प्लान किया था कि रात
आपको उस वहां अंधेरा ही ना हो। वो सूर्य के सामने इस तरह से कुछ एक सिस्टम डेवलप करना चाहते थे कि क्योंकि हर समय तो अब जैसे अब हमारे यहाँ पर उजाला है, लेकिन अभी अमेरिका में क्या है, जब यहां सुबह थी तब वहां घनघोर रात थी। अब यहां अंधेरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहां सुबह होने वाली है। अब ये तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसा व्यवस्था कर लेते हैं कि हमारे देश में ये स्ट्रीट लाइट और रात को रोशनी के लिए कुछ प्रयोग ही ना करना पड़े। वो संभव नहीं हो पाया। कोशिश तो की उन्होंने, काफी डेवलप भी कर लिया था सिस्टम। सूर्य को हम क्या देते हैं रिटर्न? इन वृक्षों से हम ऑक्सीजन लेते हैं, उनको क्या रिटर्न देते हैं? तो मैं मोटिवेट होता हूं अपने बड़ों से, मैं मोटिवेशन, प्रेरणा पाता हूं, उत्साह पाता हूं, शक्ति पाता हूं, ऊर्जा पाता हूं सूर्य से, चंद्रमा से, धरती से, इन वृक्षों से। मैं कह रहा था ज्ञान का एक स्रोत है पुस्तक, दूसरा गुरु, तीसरा ये प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। फिर अपनी अंतः प्रज्ञा में वो परमात्मा निरंतर प्रेरणा देता रहता है। हर समय वो हमारा साथ निभाता है, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तो जानने न पाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तो जानने न पाया। नादान पथिक उसको तो जानने न पाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर दिल में है समाया। हर दिल में है समाया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अन्ति सन्तं न जहाति अन्ति सन्तं न पश्यति। देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। जब हम रात को गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं, तब भी वो परमात्मा हमारी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, और उस समय भी हमें प्रेरणा देता है, हमारा साथ देता है। और अब कुछ भी करते हैं ना,
ये जीवन का एक ही मंत्र, एक ही विचार, बस एक ही ये ज्ञान आपको हो जाए ना, तो फिर आपको बहुत शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और जीवन में कभी आप धोखा नहीं खा सकते। वो ये कि परमात्मा जो हमारी आत्मा में हर पल प्रेरणा देता है, संदेश देता है, निर्देश देता है, भीतर से एक पुकार उठती है, भीतर से एक आवाज उठती है, वो किसकी होती है? वो आत्मा में उस परमात्मा की आवाज है, उसकी पुकार है, उसकी प्रेरणा है, उसका संदेश है, निर्देश है। बस उसका सदा पालन करना है, तो जिंदगी में कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। जिंदगी में आप कभी गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात है। और यही धर्म का, अध्यात्म का, साधना का, भक्ति का, परमात्मा की शक्ति को समझने का यही मर्म है। इतना सा समझ लेना तो समझ लो कि आपने सब कुछ समझ लिया। इतना सा जान लो तो मानो आपने सब कुछ जान लिया। हम भीतर की पुकार को बार बार अनसुना कर देते हैं, स्वार्थ के कारण से, अज्ञान के कारण से, लोभ के कारण से, लालच के कारण से, आलस्य के कारण से। बहुत रीजन्स हो सकते हैं। तो भीतर सबसे बड़ा स्रोत तो अंदर ही है। खाली ज्ञान का ही नहीं, खाली प्रेरणा का, आदेश निर्देश का ही नहीं, सब कुछ का स्रोत तो अपने भीतर है। ये तो भगवान ने ना परीक्षा लेने के लिए इंसान को बाहर भी इतना कुछ दिया हुआ इस पिंड के अलावा ब्रह्मांड में कि व्यक्ति उनके प्रति आकर्षित होता रहता है। अच्छी बात है। मैं तो कई बार सोचता हूँ भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई क्यों? आदमी इसी में पागल हो जाता है। फिर मैंने कई बार सोचा ये इतनी सुंदर नहीं बनाता ना भगवान, तो इसको लोग जो है यहाँ डिप्रेशन में मर जाते लोग। स्त्री सुंदर नहीं होती, पुरुष सुंदर नहीं होते, खाने पीने की चीजों का देखो टेस्ट अलग है और स्वाद अलग है। आदमी को रूप भी अच्छा चाहिए, आदमी को स्वाद भी अच्छा चाहिए, आदमी को स्पर्श भी अच्छा चाहिए, आदमी को शब्द भी अच्छा चाहिए। पत्नी बहुत खूबसूरत है लेकिन मीठा नहीं बोलती, इसलिए तलाक हो गया। पति बहुत पैसे वाला है लेकिन पत्नी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसने पत्नी का अपमान कर दिया था। हमको न सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए। तो भगवान बहुत दयालु हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं ना, भगवान ने हम सबका बहुत ख्याल रखा है, इसलिए सारी सृष्टि को बहुत सुंदर रूप दिया है। लेकिन ये फंसाने के लिए नहीं, अपनी ओर बुलाने के लिए कि जिसने पूरी दुनिया की करीब आधी आबादी माने तो करीब 3.5 अरब माँ बहन बेटियों को जिस भगवान ने बनाया, सुंदरता का सबसे जो है उसकी पराकाष्ठा यदि कहीं देखने को मिलती है तो वो स्त्रियों में देखने को मिलती है। तो जिस भगवान ने इसी जगत, जिस सौरमंडल में हम रहते हैं, अब ये तो हमको अभी पता भी नहीं है कि क्या दूसरे भी सौरमंडलों में ये जीवन है क्या, ये तो अभी हमारे लिए एक रहस्य है। लेकिन जिस ब्रह्मांड के जिस हिस्से में, जिस सौरमंडल में हम रह रहे हैं, उसमें ये धरती, इसके ऊपर करीब 3.5 अरब माताएं हैं, करीब 3.5 अरब पुरुष औसत ऐसा है। जिसने सारी दुनिया की स्त्रियों को, जिसने सारी दुनिया के पुरुषों को बनाया, जिसने सारे हीरे जवाहरात बनाए, जिसने सारी दुनिया का ऐश्वर्य बनाया, वो कितना महान होगा। दिल सोचता है वो भगवान उतना महान जिसने संसार को। अब हम लोग ना छोटी छोटी चीजों से संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए उपनिषदों में कहा सुख किसको मिलता है? जिसको भूमा मिल जाता है। यो वही भूमा तत्सुखम। सब मेरे साथ में बोलेंगे, यो वही भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति। बिल्कुल सरल संस्कृत है ना। यो वही भूमा तत्सुखम, जो भूमा है
भूमा मानी ज्यादा, अधिक, विराट। यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्ति, अल्प में सुख नहीं है। ये अधिक और कम क्या है, इसका डेफिनेशन बताओ, बोलो ना। सोचो, अपने दिमाग पर जोर डालो। जाह्नवी बेटी बोल रही है जितना मिल गया उतना कम, जो नहीं मिला वो अधिक। इससे सुंदर डेफिनेशन नहीं हो सकती कम और अधिक की। यही है ना, कम और अधिक का कोई और पैरामीटर नहीं है, उसका कोई और डेफिनेशन नहीं है। जो मिल गया वो कम और नहीं मिला वो अधिक। जो अपने को रूप मिल गया वो कम लगता है अपने को, उसको और निखारना चाहते हैं, फिर तरह तरह के क्रीम पाउडर लगाते हैं, कोई नेचुरल प्रोसेस भी करे तो एलोवेरा लगाते हैं। जितना रूप मिल गया वो कम, उससे ज्यादा सुंदरता चाहिए। जितनी शक्ति मिल गई उससे ज्यादा शक्ति चाहिए, जितनी संपत्ति मिल गई उससे ज्यादा संपत्ति चाहिए। वो गिनती 1 से शुरू होती है और कह देते हैं कि 99 का चक्कर। वो 99 का मतलब यह है कि वो अनलिमिटेड हो जाती है। फिर वो काउंटिंग शुरू हो जाती है। फिर मैं पहले अपने प्रदेश का सबसे धनवान, फिर देश का सबसे धनवान, फिर दुनिया का सबसे ज्यादा धनवान। फिर नंबरों का खेल ऐसा चलता है कि अगली बार मैं पिछड़ ना जाऊं। इसलिए जो नंबर 1 है वो भी परेशान, और जो जिसको परवाह ही नहीं है कल की, जो बेपरवाह है, उसको तो मस्ती। नंबर 1 भी परेशान, नंबर 2 भी परेशान कि मुझे नंबर 1 बनना है। ये दुनिया तो क्यों की तरह है, आप जहां खड़े हैं वहां से आगे बहुत हैं और उससे पीछे भी बात है। इसलिए हमारे बड़े कहते हैं सुखी रहना है तो पीछे वालों को देख लिया कर, तेरे पीछे बहुत लंबी लाइन है। तेरे से भी तो ज्यादा कुरूप लोग होंगे, तेरे से भी तो ज्यादा कमजोर लोग होंगे, निर्धन लोग होंगे, साधनहीन लोग होंगे, भूमिहीन लोग होंगे, अपमानित लोग होंगे, बेबस लाचार लोग होंगे, तिरस्कृत लोग होंगे। सुखी होना हो तो अपने से पीछे वालों को देख लेना कि तुम जहां खड़े हो भगवान की बहुत कृपा है, उनके अनुग्रह को, उपकारों को स्मरण करना, और उससे आगे भी बहुत है। एक ये तो अलग ही अंदाज है जिंदगी जीने का, एक कि जो मुझे भगवान ने दिया है बस, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं ना, मैं तो अपना कर्तव्य मान करके कर्म कर रहा हूं बस। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वसा अहंकार मूढ़ात्मा कर्तयिते मन्यते। देखो, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद, शरीर और आत्मा, ब्रह्म और ब्रह्मांड, ये विरोधी तत्व नहीं है, ये तो सहयोगी है परस्पर। मैं बात आपसे कर रहा था, सुखी कौन? जिसके पास में भूमा है, भूमा में सुख है। और दुखी कौन? जिसके पास कम है। तो दुनिया की समस्या क्या है? जो मिल गया वो कम, जो नहीं मिला वो अधिक। अधिक आदमी को मिलता नहीं, कम से तृप्त होता नहीं, इसलिए दुनिया दुखी है। जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो आकाशवाणी से राग नहीं आया करते थे, सुख थोड़े दुख घने जगत में, दुनिया दुखी फिरे रानी, किस किस के दुख दूर करो। ये शिव पार्वती की कहानियां बता के सुनाया करते थे ना। ये तो, और आखिर सुख किसको कहते, दुख किसको कहते, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। शरीर, इंद्रियों और मन की अनुकूलता का नाम सुख है, और शरीर, इंद्रियों और मन की प्रतिकूलता का नाम दुख है। अब कोई दारू पीने को सुखी मान बैठा है, कोई दुराचार व्यभिचार करने को सुखी मान बैठा है, वो उसी में जा रहा है। कोई चोरी करने को ही सुख मान बैठा है। ये तो एक विचित्र खेल है दुनिया का। खैर, मैं बात आपसे कर रहा था, फिर ये भूमा कहां से मिलेगा?
तो शास्त्र में अंत में कहा ये ब्रह्म ही भूमा है। जो भगवान का हो गया ना वही सुखी हो सकता है। तो भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया। सब धन वहां से आ रहा है, सब रूप वहां से आ रहा है, सब शक्तियों का, ज्ञान का, ऊर्जा का स्रोत वही है। तो मैं बात ही कह रहा था, जिस दिन ये बात समझ में आ गई, जिस दिन ये तथ्य और ये सत्य समझ, सब भगवान से है और मैं भगवान का ही हो जाऊं। इसलिए कई बार लोग ये कहते हैं, बोले जो भगवान का हो गया वो किसी के काम का नहीं। मैं बार बार कहता हूं, जो भगवान का होता है वही सबका होता है, और जो भगवान के काम का है वही सबके काम का, और जो भगवान का नहीं वो किसी के काम का नहीं। ये बड़ी बात है और यही सही बात है। जो भगवान का हो गया ना वो सब में भगवान के रूप को देखता है। मैं करोड़ों लोगों से इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि मैंने उससे प्यार किया, और उसी की ज्योति है आप सब माँ बहन बेटियों में देखता हूं। सब बड़ों को पिता तुल्य माँ तुल्य देखता हूँ, हम उम्र को भाई बहन की तरह देखता हूँ, छोटे बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखता हूँ। शायद आप एक औलाद होने पर खुश होते हैं, मैं हजारों लाखों करोड़ों औलाद वाला हूँ, तो मैं बहुत सुखी हूँ, मेरी अनंत औलाद है। ये जो हम अपने आप को परिधियों में बांध लेते हैं, सीमाओं में बांध लेते हैं, हम पराधीनताओं की बेड़ियों में खुद को जकड़ लेते हैं। बाहर निकलो। तुम कह रहा था भगवान की भक्ति और दुनिया में शक्ति पाना, काम करना, ये कोई विरोधी तत्व नहीं। जीवन कैसा हो इसको लेकर के बहुत प्रश्न है हमारे मन में। तो हमारे महापुरुष कहते हैं जीवन समुद्र की भांति होना चाहिए, भीतर से पूर्ण शांत और बाहर से पूर्ण क्रियाशील। लेकिन ये बहुत चुनौती भरा काम है कि भीतर से पूर्ण शांत रहें और बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहें। लेकिन आइडियल लाइफ यही है, आदर्श जीवन यही है, ऊंचा जीवन यही है। जो भीतर से बहुत क्रियाशील होते हैं वो बाहर भी उतने ही ज्यादा अग्रेसिव दिखते हैं। जो भीतर से पूर्ण शांत होते हैं फिर उनकी क्रियाएं नहीं हो पाती, फिर वो बस खुद में ही तृप्त रहना चाहते, खुद ही मुक्त होना चाहते, फिर कहते हैं मुझे क्या। बड़ी विचित्र बात है। तो मैं बात कह रहा था आपसे, ज्ञान का एक स्रोत भगवान, सब कुछ ज्ञान ही नहीं, सब कुछ वहीं से आ रहा है। इसलिए सब कुछ पढ़ करके बाद में हमने पढ़ना ही बंद कर रखा है। थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, सच बता रहा हूं आपको। कुछ लोगों को बहुत कौतूहल रहता है, बाबा जी आपने मेडिकल साइंस कब पढ़ा, आपने इकोनॉमिक्स कब पढ़ा, आपने ये फिजियोलॉजी कब पढ़ा, आपने ये सब कब पढ़ा। मैंने कहा मैं ये सारा पढ़ता ना तो मेरे कई जन्म लग जाते, तब भी नहीं पढ़ पाता। इसलिए जैसे कबीर जी कहते थे ना, तुम कहते हो पुस्तक लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। आपकी जब भीतर की आंख खुल जाती है ना तो फिर आपको यथार्थ ज्ञान होता है। वेद ज्ञान का बहुत बड़ा स्रोत है, सब पुस्तकें, वेद सहित सभी पुस्तकें ज्ञान का स्रोत है, गुरु ज्ञान का स्रोत है, ये प्रकृति ज्ञान का स्रोत है। भीतर से अनुभव से ज्ञान होता है, सबसे बड़ा ज्ञान होता है एक्सपीरियंस से। पतंजलि ज्ञान उतरता है, लेकिन जब भीतर से ज्ञान होता है ना वो सबसे बड़ा ज्ञान। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। पानी उसका भूमि उसकी, पानी उसका भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये
तेरा, ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, मंदिर है भगवान का। हम सब खेल खिलौने उसके, हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करतार रे, खेल रहा करतार रे। उसकी ज्योति ही सब में चमके, उसकी ज्योति सब में चमके, सब में उसी का है प्यार रे, सब में उसी का है प्यार रे। मन मंदिर में दर्शन कर ले, मन मंदिर में दर्शन कर ले, उस प्राणों के प्राण का, ना ये तेरा, ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, मंदिर है भगवान का। तीर्थ जाए मंदिर जाए, तीर्थ जाए मंदिर जाए, अनगिन देव मनाए रे, अनगिन देव मनाए रे। तीन रूप में प्रभु खड़े हैं, तीन रूप में प्रभु खड़े हैं, देख के नैन चुराए रे, देख के नैन चुराए रे। मन की आंखें खुल जाए तो, मन की आंखें खुल जाए तो, क्या करना उड़ जाएगा, ना ये तेरा, ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, मंदिर है भगवान का। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब है एक समान रे, सब है एक समान रे। प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, सब में प्रभु पहचान रे, सब में प्रभु पहचान रे। सरल हृदय को शरण में लाके, सरल हृदय को शरण में लाके, प्रभु भोले नादान रे, ना ये तेरा, ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, मंदिर है भगवान का। पानी उसका, भूमि उसकी, पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का, ना ये तेरा, ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, मंदिर है भगवान का, मंदिर है भगवान का। सब कुछ करते हुए ऐसे निर्लिप्त भाव से जीना, असंग भाव से जीना।
अनासक्ति भाव से जीना। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यही योग है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य सिद्धनु। ऐसा हमारा जीवन हो, ट्रस्टी भाव से जिए। जैसे मैं हमेशा इस बात को कहता हूं और उसको जीता हूं। बहुत लोग कहते बाबा आपको भगवान ने बहुत ऐश्वर्य दे दिया। मैंने कहा मेरा तो कुछ भी नहीं है। बोले बाबा जी आपके ऊपर ही तो भरोसा करके आपको करोड़ों लोगों ने इतनी बड़ी शक्ति दी है। मैं मानता हूं इस देश और दुनिया के करीब 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मुझे सहयोग किया है, मुझ पर विश्वास और भरोसा किया है। प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपना अर्थदान दिया है, मुझे दान दिया है मुझे। जहां तो आजकल बाप बेटे पर, बेटा बाप पर भरोसा नहीं, टूटता जा रहा है कहीं ना कहीं। ऐसे में देश के करोड़ों लोगों ने मुझ पर भरोसा किया। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, बहुत लोगों की दृष्टि शायद बात तरह से वो सब सोचते हैं और मुंडे मुंडे बतेरे भिन्ना, ये तो होना स्वाभाविक भी है। जमाना चाहे कुछ भी सोचता हो, जो मैं सोचता हूं और जिसको मैं जीता हूं वो मैं आपसे कह सकता हूं। जब मेरे पास में कौड़ी नहीं थी तब भी मैं ऐसा था। अब करोड़ों अरबों देश और दुनिया के लोगों ने मुझे दे दिए, बल्कि और ज्यादा मैं तब कर रहा हूं पहले से। पहले कम से कम खाट पे तो सो जाया करता था, चारपाई पर तखत पर कहीं सो जाता था, लेकिन मैं और ज्यादा त्याग, मेरा वैयक्तिक जीवन में और ज्यादा मैं त्याग करता हूं। पहले कम से कम 3 वक्त खा लिया करता था। सुबह दूध पी लिया, दही पी लिया, मस्त सुबह का नाश्ता, दोपहर खाना भी 1-1, 2-2 किलो श्रीखंड खा जाते थे, आधा 1-1 किलो हलवा रगड़ जाते थे। हाँ, आप लोग मत करना ऐसा काम है कि गुरुजी ने कहा था वो ऐसा करते थे। लेकिन गुरुजी फिर 500 दंड लगाया करते थे। ये जो भुजाएं है ना उसी समय की बनी हुई है, मजबूत है पूरी। 500 दंड लगा के तुम भी 500 ग्राम मक्खन खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने खाया है, आधा किलो मक्खन कंपटीशन में खाते थे हम लोग। 5-5 किलो महीने में घी खाना। अब तो शायद 500 ग्राम भी नहीं खाता हूं। 2-2 किलो दूध पी जाना। तुम तो 2 किलो दूध पियोगे तो शंख प्रक्षालनीय हो जाएगा। तो जब मैं ब्रह्मचारी था तब की बात बता रहा हूं। मुझसे कई बार पत्रकारों ने पूछा, बाबा करोड़ों लोग आपको प्यार करते हैं, आपके प्रशंसक हैं, आपके अनुयायी हैं, आपके शिष्य हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके फैंस हैं। पहले तो मैंने जब ये फैन सुना ना तो मुझे पता नहीं था ये फैन क्या होते हैं। हाँ, अब हम गुरुकुल में पढ़े हुए, हमारे लिए फैन शब्द बड़ा अटपटा सा था। और फिर जब मैं मुंबई में गया तो बोले बाबा जी आपकी तो बहुत फैन फॉलोइंग है। मैंने कहा ये क्या होती है? बोले आपको ना बहुत लोग प्यार करते हैं। अच्छा, मैं योग सिखा रहा था, मुझे नहीं पता था ये ऐसे हजारों लाखों लोग ऐसे फिर मेरे से सीखने लगे। बोले आपको पता नहीं है? बोले चलो मैं बताता हूँ। तो दूसरे दिन मेरे साथ गाड़ी में बैठ गया। तो मुंबई में जाता था ना तो शिविर से आऊँ तो सब लोग हथेली में ऐसे फूंक मारे। तो मैंने कहा ये मुंबई के लोग हथेली में फूंक क्यों मारते हैं? क्या यहाँ इनको मिट्टी लगी हुई है? बोले बाबा जी आपको प्यार करते हैं। मैंने कहा ये क्या, ये कैसा प्यार है? बोले फ्लाइंग किस है बाबा जी, आपको तो कुछ भी नहीं पता। तो हम तो ऐसे देसी आदमी हैं, सच्ची बात बता रहा हूं।
दिमाग कब किसका खराब हो जाए सावधान रहा करो। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। परम प्रभु की शरण लेकर तो संबल ओम का लेकर, विकारों से सजग रहना। परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। जिंदगी में मैंने कहा आपसे बहुत प्रलोभन आते हैं, बहुत संघर्ष भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। जीवन तो अपने आप में बहुत बड़ी पहेली है। मैं कह रहा था बहुत लोगों को लगता है बाबा जी के पास ये है वो है, कुछ लोगों को मेरी आत्मा नहीं मेरा शरीर दिखता है। अब इसमें मेरा क्या दोष, दिखता भी तो यही है लोगों को। तो यहां पर भी आकर के ऐश्वर्य दिखता है, पतंजलि योगपीठ, ये विश्वविद्यालय, ये फूड पार्क, ये फार्मेसी, ये सब। हाँ, बहुत से लोग, बाबा जी इतना बड़ा हॉल, जिस हॉल में तुम बैठे हो तो बहुत छोटा है, 2 लाख लोगों का। हमने को ये किसके लिए बना रखा, योग कराने के लिए। हमारे पास लोग आ रहे थे, उनके सिर ढकने के लिए कुछ छत नहीं थी, हमने डलवा दी, बस इतना सा काम। इससे आ गया तो हम सोचते ही आज जाना पड़े तो भी खुश हैं, और 100 साल 1000 साल बाद जाना पड़े तो भी खुश हैं। न जीवन से पलायन न मौत का गम, हर समय रह सके हम सम, इसी का नाम जीवन है। मैं बोलता हूं जीवन भगवान की कृपा का प्रसाद, मृत्यु उसके घर का आमंत्रण। इसलिए डर किस बात का। अपने माँ बाप के पास में जाने से किसी को डर लगता है? हाँ लगता है, उद्दंड बच्चों को डांट पड़ेगी है? तो भगवान के घर जाना है तो किस बात का डर। हम तो हमेशा याद रखते हैं, जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना, कर ले यतन 1000 पंछी उड़ जाना। जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना। ये पंछी है बड़ा अनूठा, एक दिन दे जरूरी धोखा। लंबी भरे उड़ान पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना। जब पिंजरे से उड़ कर जा, पकड़ो कितना हाथ ना। लंबी भरे उड़ान पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना। योगी जनों ने जोर लगा, नहीं किसी ने काबू पाया। योगी जनों ने जोर लगाया, नहीं किसी ने काबू पाया। हो गया सब वीरान पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना। करता फिरता मेरा मेरी
करता फिरता मेरा मेरी सांझ ढले उड़ जाना पंछी रे देश बेगाना पंछी रे देश बेगाना जिनके संग तू झूला डाली होकर मस्त दीवाना ओ जिनके संग तू झूला डाली होकर मस्त दीवाना उड़ जाएगा हंस अकेला उड़ जाएगा हंस अकेला पिंजरा देख पुराना पंछी रे ये देश बेगाना पंछी रे ये देश बेगाना। फिर जाने से पहले क्या करके जाना? छोड़ के पिंजरा उड़ जा पंछी कर ले और ठिकाना छोड़ के पिंजरा उड़ जा पंछी कर ले और ठिकाना ऐसा राग सुना रे जिससे ऐसा राग सुना रे जिससे मिट जाए आना जाना पंछी रे देश बेगाना पंछी रे देश बेगाना करता फिरता मेरा मेरी करता फिरता मेरा मेरी सांझ ढले उड़ जाना पंछी रे देश बेगाना पंछी रे देश बेगाना। ऐसे जियो जीवन को, जीने के लिए भी तैयार और जाने के लिए भी तैयार है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो नहीं पाता। लोग मरने से भी बहुत डरते। न जीना आता है, न जाना आता है, न मृत्यु आती है। जीवन को ठीक से समझ पाए। तो मैं कह रहा था, बहुत लोगों को मेरा शरीर दिखता है। ये जो बाहर कुछ है, ये शरीर है हमारा, जो हमारा बाह्य व्यक्तित्व है। ये जमीन, ये जायदाद, ये भवन, ये भूमि, ये संपत्ति, ये ऐश्वर्य, बैंक बैलेंस, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। मैं विरोधी होता तो क्यों आपके लिए ये बसेरा बनाते? लोग अपना घर बनाते हैं, मैंने सबके सहयोग से सबका घर बनाया है और इसीलिए मैं सुखी हूं। नहीं तो लोग 2-4 मकान बनाते हैं तो बाल उड़ जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, और जब तक मुहूर्त होता है मकान में रहने का तब तक तो हार्ट अटैक ही हो जाता है। बोले ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन यहां तो करीब 10,000 लोगों का बसेरा बना रखा है। बाबा का भी हार्ट ठीक है और जो आता है उसका भी हार्ट ठीक हो जाता है, उसका भी बीपी शुगर ठीक हो जाता है। यह है फकीरों की मौज, यह है जीवन का मर्म। ऐसे रहो ना मस्ती से। इसलिए मैं कहता हूं, मेरा संपूर्ण अस्तित्व सबसे है, सबके लिए है, बस यही जीवन है।
मैं बात ही कह रहा था, लोग कहते हैं बाबा जी आपकी बहुत मास फैन फॉलोइंग है, करोड़ों लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको कैसा लगता है? पहले तो मुझे पता ही नहीं लगा ये करोड़ों कब पैदा हो गए। और जैसे बाप के घर में बेटा बेटी संतान होती है तो खुशियां मनाई जाती है, मैं औलाद वाला हो गया, लेकिन वो औलाद वाला होने के बाद में अगले ही क्षण जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। वो बच्चा बीमार हो गया तो हॉस्पिटल ले जाना है, बड़ा हो गया तो स्कूल में, और बड़ा हो गया तो कॉलेज में, फिर बड़ा हो गया तो उसके लिए कोई नौकरी या कोई इंडस्ट्री लगानी है, और बड़ा हो गया तो शादी भी करानी है। तो खुशी एक पल की, जिम्मेदारी जिंदगी भर की। यही मैंने देखा है और यही जीवन का सत्य है। एक क्षण की खुशी, मुझ पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे जो करोड़ों लोगों का विश्वास है, मैं उसको किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकता। इसलिए खुशियां नहीं, यह तो एक कर्तव्य है। उसको लोग कैसे भी समझे, मुझे उसकी क्यों परवाह। हमसे कोई पूछता हम बोल देते हैं, जिसको जो मानना हो मानता रहे, हम अपना काम करते रहते हैं। तो मैं कह रहा हूं, मैं ऐश्वर्य का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इसको अंतिम नहीं मानता। अंतिम तो वही ब्रह्म है जिससे सब पा रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं, जिसके पाने पर सब कुछ पा लिया जाता है, जिसके जानने पर सब कुछ जान लिया जाता है। फिर कुछ तृष्णा से इसलिए रहती। ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, धर्म पूर्वक व्यापार करो, व्यवहार करो, संबंध बनाओ, शादी करो, सब कुछ करो, एक शब्द जोड़ लो, बस ये जीवन का मर्म बता दिया है, ये जीवन का निचोड़ बता दिया, ये धर्मशास्त्र का निचोड़ बता दिया है। ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, धर्म पूर्वक। आप इसमें जो शब्द आपको अच्छा लगे वो जोड़ लेना। ज्ञान पूर्वक, धर्म पूर्वक, विवेक पूर्वक कर्म करना, शादी करना, विवाह करना, बच्चे पैदा करना, खाना खाना, सोना, धन कमाना, ऐश्वर्य कमाना, खूब बड़े बड़े भवन बनाना। बस एक शब्द जोड़ लेना, ज्ञान पूर्वक, धर्म पूर्वक। बस इतना जुड़ गया तो बात। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के योग सत्र के साथ साथ देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रख्यात गूढ़ विद्वानों के व्याख्यानों की अंग्रेजी से हिंदी व हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद की सुविधा। स्थान सीमित हैं। पंजीकरण एवं भाग लेने हेतु तुरंत संपर्क करें। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार। फोन 01234240008। ईमेल divyoga@rediffmail.com और pyp.conference2013@gmail.com। वेबसाइट patanjaliresearchfoundation.com।